नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या जायसवाल अपने पॉडकास्ट सीरीज़ के एपिसोड 1 में आपका स्वागत करती हूँ। हम इस पॉडकास्ट में उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको सक्सेस के एक नए आयाम पर लेकर जाएँगी। तो इसी क्रम में हमारे साथ आज हैं रेस आईएएस के डायरेक्टर मिस्टर राजेश शुक्ला सर। बता दें, रेस आईएएस को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उसने सिविल सर्विस जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी को आसान बनाकर कई सिलेक्शन दिए हैं। तो इसी के साथ मैं सर से अपना पहला सवाल करूँगी। सर, आपने सिविल सेवा को सर्व किया और उसी के साथ एकेडमिक क्षेत्र को ऐसी क्या चीज़ थी चुनने के लिए जिसने आपको प्रेरित किया? नमस्कार दिव्या जी और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। देखिए, अ, पहली बात तो इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ थैंक यू कि सो ये मच आपका सर। इनिशिएटिव आगे कई लोगों को अवेयर करेगा चीज़ों जी के सर। लेकर और शायद हो सकता है कि उनको सफलता प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प भी जी। करे। आपका पहला प्रश्न जो है कि मैं इस फील्ड में क्यों आया? इसका एक बहुत बड़ा कारण था अपनी पसंद, संतुष्टि और अपने अप्रोच के अनुसार एक फील्ड का चयन। इसके पहले मेडिकल का फील्ड रहा हो, सिविल सर्विसेज का फील्ड रहा हो, डिफेंस का फील्ड रहा हो, सभी फील्ड को टच करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरी क्षमता, मेरी योग्यता और मेरा जो अप्रोच है वो एकेडमिक्स का है। दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी पसंद को जानें, अपनी अप्रोच, अपने रुझान को समझें और तब अपने फील्ड का चयन करें। जीवन में सफलता हमेशा मिलती है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, उस फील्ड को, उस क्षेत्र को अपने प्यार के रूप में कंसिडर करिए और फिर उसके ऊपर काम करिए। सफलता तो निश्चित मिलेगी। और मेरा एकेडमिक फील्ड में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये मुझे एक आंतरिक संतुष्टि देता है जी। और मुझे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का मौका। बिल्कुल, और आई थिंक सैटिस्फैक्शन हर क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सैटिस्फाई नहीं है तब तक हम अपना 1000% सर नहीं दे सकते। यस। अच्छा सर, इसी के साथ मैंने सुना है कि आपने मेडिकल क्षेत्र को भी चुना, डिफेंस में भी आपने एग्ज़ाम दिए और कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए। उसके बाद आप सिविल सेवा में आए। तो इसी तरह हमारे कई एस्पिरेंट्स हैं या कई ऐसे लोग हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र को चुनते हैं और फिर एक उम्र के बाद वो सोचते हैं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरा करियर ख़त्म, मैं क्या करूँ? तो आई थिंक आप उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्वरूप होंगे। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप इस पे भी कुछ बोलें उनसे। डिसीजन लेसनेस की स्थिति सबकी लाइफ में आता है। एक बार एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जब आप डिसीजन लेने में सबसे अधिक डिलेमा में होते हैं। शुरुआत होती है हमारी लाइफ की, हमारे माता पिता तय करते हैं हमें क्या करना है। और वो करते भी इसलिए हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता है। 12th के बाद यही सिचुएशन मेरे साथ भी थी और मैंने चूँकि 12th में बायो था, बिल्कुल सर। तो इसलिए ये फ़ील्ड चयन करना कि मेडिकल फ़ील्ड में जाना है वो तो बिल्कुल डिसाइडेड था कि उसमें जाना है। दैट वाज़ नॉट माय चॉइस, दैट वाज़ नॉट माय लाइकिंग। लेकिन वो एक फैमिली, हमारी सोसाइटी का होता है हाँ, ना कि आपको बिल्कुल। इस फ़ील्ड में सर वो जाना है। माइंडसेट हो जाता है, बायो लिया तो डॉक्टर बनना है, मैथ लिया तो इंजीनियर बनना है। यस। इसी और माइंडसेट इसी को चेंज करने की ज़रूरत है आई थिंक। हाँ, इसी क्रम में फिर मैं आया। हाँ, वो एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि आपके पास सभी तरह का नॉलेज हो, बिल्कुल, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास जो आप करना चाहते हैं उसकी नॉलेज हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सर। मेरे पास नहीं था इनिशियली, बट लकी था कि मेरे ऐसे दोस्त, फिर ऐसा एक सर्कल मिला, जिससे मुझे ये पता चला कि आखिर में इस फ़ील्ड में या इस फ़ील्ड में होता क्या है। 90% बच्चों को तो ये नहीं पता होता है जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं उसमें होता क्या है। उनको तो बस सोसाइटी दिखती है, सोसाइटी के अनुसार जो रेपुटेशन में ऊँची जॉब होती है उसके लिए तैयारी करना शुरू बिल्कुल कर सर। देते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि शुरुआत मैंने ऐसे ही अपने जो भी सजेशन लोगों का मिला, उनकी तरफ मैं चलता चला गया। लेकिन एक समय आया जब मैं सिविल सर्विसेज़ के क्षेत्र में आया, उस समय भी मैं किसी से प्रभावित था। मैं उस समय जेएनयू में पढ़ रहा था यस और सर। वहाँ पे मैंने कुछ अपने दोस्तों से ये मोटिवेशन प्राप्त किया क्योंकि वो सिविल की तैयारी कर रहे थे। सिलेक्शन हुआ उनका, मैं भी आ गया उसी में। मिडिल क्लास फैमिली, हालाँकि जॉब मेरी आईएएस का नहीं था, पीसीएस के स्टैंडर्ड पे थी। लेकिन उस लेवल पर भी जो चीज़ें मैं तैयारी पीसीएस के लेवल पे, जो भी सिविल सर्विसेज़ के लेवल की मैंने तैयारी करी, उसने मुझे अपग्रेड ही किया। लेकिन वो मेरी शायद पसंद नहीं थी, वो मैंने देखा, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन देखा, वो समझा। हालाँकि मैं कहूँगा कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी ने मुझे बहुत अपने आप को समझने का बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया, बिल्कुल बहुत सर। ज़्यादा अवसर भी दिए इसने।
हालाँकि जब एकेडमिक फील्ड में मैं आया, तो मैं दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, किसी फील्ड, मैं नहीं कहता सिविल सर्विसेज में आप जाइए, आप लॉ की फील्ड में जाइए, आप मेडिकल की फील्ड में जा रहे हैं वहाँ जाइए, बट इट मस्ट मैच योर पर्सनालिटी। वो आपके व्यक्तित्व के साथ मैच बिल्कुल करना सर। चाहिए। आपकी पसंद, आपका पैशन उसमें दिखना चाहिए, क्योंकि विदाउट पैशन आप किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाते। मेरा पैशन एकेडमिक में है। बिल्कुल सर। मुझे आप रात दिन कहिए पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, मुझे थकान नहीं लगेगी। इसी बिल्कुल प्रकार सर। से कोई ना कोई एक सपना लेकर आता है। अपने सपने के लिए आप पूरा प्रयास करिए, पूरी मेहनत करिए, एक विज़न, एक पैशन दोनों आपके पास होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, अगर सिविल सेवा की तैयारी आपने किया है और सफलता नहीं मिली है, बिल्कुल परेशान मत होइए। शायद सफलता के उच्चतम पायदान पर आप जाएँगे, क्योंकि अगर आप आईएएस नहीं बने, आप आईएएस बनाएँगे। यस आप सर। सिविल सर्विस का भाग नहीं बने, तो आप सिविल सर्विसेज़ को लोगों तक पहुँचाएँगे। सर, ये बहुत हाँ। बड़ी बात है, ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। यस। और दोस्तों, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी किया है और आप असफल हो गए, बिल्कुल मत घबराइए। नाउ यू आर मेंटोर। अब आप अपनी कमियों से भी सीख सकते हैं और दूसरों को वो कमी करने से रोक सकते हैं, वो गलती करने से रोक सकते हैं। तो ऑलवेज़ बी इन पैशन, हमेशा पैशनेट होकर काम करिए। सफलता तो आपके कदम चूमेगी, बिल्कुल यहाँ सर। या वहाँ। बिल्कुल सर। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को किन एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? देखिए, सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहे हैं आप, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए आपको। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स और क्षमताएँ क्या हैं। आपका अपना चॉइस है सिविल सर्विसेज़, या आप खाली लोगों के बताने से इसको चूज़ करें। अगर लोगों के बताने से भी चूज़ करें, तो उसको पहले अपना बनाइए और अपना बना के पहले उसके बारे में जानिए। बिल्कुल सर। लाइफ में कोई भी चीज़ फर्स्ट गो में मिल जाए ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड। निरंतरता ज़रूरी है। आप लगातार निरंतर लगे रहिए। आपने 1 साल दिया, प्री नहीं क्वालीफाई हुआ, आप डिमोटिवेट हो गए। अरे! आप तुरंत जैसे ही आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप पहले दिन से भारत के सबसे बड़ी सेवा के मेंबर हो जाएँगे। तो टाइम तो लेगा ना यार ये। टाइम लेगा, आपसे आपसे एक बेहतर हार्ड वर्क की उम्मीद करेगा। आपको पूरा डिटरमिन्ड होकर इसकी तैयारी करनी है, इसकी बिल्कुल सर। एक्सपेक्टेशन तो होगी इस एग्ज़ाम में। तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डिटर्मिनेशन रखिए, साथ ही साथ पेशेंस रखिए। ये तीनों चीज़ आप मेंटेन करिए, सिविल सर्विसेज़ आपके हाथ में है। बिल्कुल। एंड जनरली सर एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता होता कि तैयारी कब शुरू करें, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन सर? आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत है दिव्या बहुत जी, ज़्यादा है सर। और इस कॉम्पिटिटिव एज में यू हैव टू डिसाइड एट इंटरमीडिएट लेवल इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। 12th के लेवल पर ही आपको अपने करियर के बारे में निर्णय लेना होगा। ताकि आप 12th में भी उन सब्जेक्ट्स को चुन सकें जिसको आप में आगे यस। जाना है सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो आपको मौका दे दिया है। बिल्कुल सर। आप जो भी अपने करियर में जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कॉम्बिनेशंस ले हाँ, सकते हैं। बिल्कुल एनईपीज़ आई थिंक बहुत ही एक मोटिवेटिंग चीज़ है कि बच्चों को हर क्षेत्र में बिल्कुल। आगे उजागर करता और है। ये नया पैटर्न आप ऑप्ट कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल। तो ये कहूँगा कि किसी भी रूप में अगर आप अपने विज़न को, अपने गोल को सेट कर चुके हैं, तो आप तैयारी 12th से शुरू करिए। पेरेंट्स का काम है उनको हेल्प करें। बिल्कुल सही पेरेंट्स का बात है काम सर। है उनको डिसीजन लेने में मदद करें। उनके लिए डिसीजन लेना आज का समय, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा। आई थिंक उनको पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में सबसे अच्छा कर सकता है। आई एक्सेल कर थिंक रहा है, पेरेंट्स से बिल्कुल। बेहतरी कोई समझ नहीं सकता। उनकी बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन सबसे बेहतर हो सकती है वे अपने वे बच्चों के लिए। अपनी लाइकिंग को उसके ऊपर हाँ, थोपने के बजाय वो ये बिल्कुल। देखें कि बच्चे का रुझान किधर है। किस तरफ है? बच्चे बिल्कुल। का जो मोटर स्किल है वो कैसा है, साथ ही साथ बच्चों का अपना जो चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है। बिल्कुल। और अगर हो सके तो काउंसलिंग कराइए बच्चे की, बिल्कुल सही और बात है। अकॉर्डिंगली उस फील्ड में उनको और भेजिए। आई थिंक बच्चों को इतना फ्री रखिए कि बच्चा आपसे अपने मन की चीज़ें शेयर कर सके, अपने यस। दिल की खुल की बात आपसे दोस्त कह बनिए, सके। अपने बच्चे के हाँ, दोस्त बनिए दोस्त आप। बनिए। बच्चा अगर आपका दोस्त है तो गलतियाँ नहीं करेगा, और साथ ही साथ आप उसको समझ पाएँगे। बिल्कुल। उसे डिसीज़न लेने में आप मदद कर पाएँगे। लेकिन जो भी डिसीज़न लेना है 12 से लीजिए। बिल्कुल, सही बात है। आई थिंक बच्चों के मन में डर की जगह इज़्ज़त होगी तो वो हर बात आपसे बेहतरी से कह पाएँगे। बिल्कुल। और इतना कंफर्टेबल आई थिंक पेरेंट्स के साथ
पेरेंट्स को करना पड़ेगा, तभी बच्चा करना खुल के पड़ेगा, कह बच्चे का पाएगा। दोस्त बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझना चाहिए। हुँ, अच्छा सर, इसी के साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट जिस पे सारे ही एस्पिरेंट्स को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज के इस युग में वो कौन-सा मोड है बच्चों को जो प्रेफ़र करना चाहिए, जिससे वो अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन करें, मीन्स ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये सर? लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत ज़्यादा भ्रम है ऑनलाइन सर। या ऑफ़लाइन। देखिए, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन ये कोई अल्टरनेट नहीं है, बिल्कुल, ये कोई विकल्प नहीं है, इसमें चले जाओ या इसमें चले बिल्कुल जाओ। सही बात है सर। यू हैव टू डेवलप एन अप्रोच कि आपको कहाँ पर और कैसे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन को कंबाइन करना है। बिल्कुल सही बात है सर। आप ऑनलाइन की तैयारी करके आप पर्सनालिटी के डायमेंशंस को नहीं वो कर सकते और खाली ऑफलाइन तैयारी करके आज के ग्लोबल एरा में जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का एज है, आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये सच है सर। आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी नॉलेज को बहुत इनरिच कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप अपनी पर्सनालिटी, अपने अप्रोच, एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। तो यू हैव टू मिक्स, आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है बेसिक सर। फंडामेंटल आपकी प्राइमरी क्लासेस ऑफलाइन में होनी चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन यू हैव टू ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन व्हाटएवर। लेकिन आप जब तैयारी के एक मोड पर आइए, यू शुड टेक हेल्प ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म बिकॉज हेयर यू कैन update yourself day to day basis. Even बिल्कुल, you can understand the basic changes in the society, in the economy, in the politics at day to day basis. So बिल्कुल सर। I think that both are compulsory, they बिल्कुल, are two sides of the same coin, and we have to accept today that without online we cannot develop our skills, but without offline we cannot be a man, we cannot be a person. बहुत तो बड़ी बात कही सर आपने। तो इसी के साथ ना ऑफ़लाइन ना ऑनलाइन बल्कि आपको दोनों ही माध्यम को एक साथ लेके चलना है। चलना पड़ेगा। आई थिंक ऑफ़लाइन से पहले अपने आप को मजबूत बनाइए और ऑनलाइन को रखिए, पूरा ग्लोबलाइज़ेशन को सीखने के लिए और खुद को एक रिवीजन बिल्कुल पर्पज़ के इनरिच साथ में करने अपने के आप को लिए और इम्प्रूव करने के लिए। वर्ल्ड सिनेरियो में कंपटीशन में हाँ, जमे रहने के लिए बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है सर। तो सर इसी के साथ एक और जो बड़ा अहम सवाल है कि बच्चे कई अटेम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और हम्म, काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस पूरी जर्नी को उनको किस तरीके से एक पॉज़िटिवली सकारात्मक रूप से देखना चाहिए? तो उस पर भी आप क्या कहेंगे सर? मैं एस्पिरेंट्स को जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी असफलता परमानेंट नहीं है, ना ही सफलता परमानेंट है। अगर आप असफल हुए हैं तो सफलता के चांसेस तो भी बने हुए हैं। तो आप अपनी कमी को देखिए। अगर आप असफल हुए हैं तो आप देखिए कि आपके प्लानिंग में कहाँ प्रॉब्लम थी, आपके एग्जीक्यूशन में कहाँ प्रॉब्लम थी, जो आपने स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया उसमें कहाँ प्रॉब्लम थी, आपका रिवीजन में कहाँ दिक्कत था या आपने क्या वास्तव में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की कि नहीं की। सिर्फ पढ़ने से कोई कॉम्पिटिशन सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सर। आपके पास एक प्रॉपर प्लान, अप्रोच, कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। उसके बाद भी आप असफल हो गए, तो आप असफल नहीं हुए, आप ट्रेंड हो गए हैं। व्हेन वंस यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्ज़ाम, आप ट्रेंड हो गए हैं और ट्रेंड हो गए हैं आप उसके ड्रॉबैक्स में की लिमिटेशन को समझने में भी और उसके प्लस पॉइंट को समझने में भी। नाउ यू कैन बी अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर, मोटिवेटर, टीचर एंड टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि अगर इनके सारी चीज़ करने के बाद भी आप असफल हो गए तो वो असफलता नहीं है, वो एक अगला अवसर है जो आपको लेना है। अगर आपने तैयारी की है तो आप कई लाख लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं और कई लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं। बस आपको ये देखना है कि जो गलतियां आपने की वो आप अपने स्टूडेंट्स को ना करने दें। आप देखिए, आप एक आईएएस बन के शायद वो पॉपुलैरिटी प्राप्त ना कर पाते जो एक अच्छा मेंटोर बनकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली लीजिए, सेलेक्ट हो गए बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट नहीं हुए तो भी आपने वो नॉलेज गेन की है, अपने टाइम का वो इस्तेमाल आपने किया है जो अब आपको इकोनॉमिकली मजबूत करेगा, आपको सोसाइटी में मजबूत करेगा, एक अच्छा कैरियर देगा। बिल्कुल। आई थिंक नहीं भी सिलेक्ट हुए तो ये मान लेना चाहिए कि प्रकृति ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर चुना है बिल्कुल और चुना है। उसकी ओर बढ़ जाना चाहिए आपको सकारात्मकता के और अगर साथ आपका में। पैशन है, मैं फिर कहूँगा, एक असफलता, 2 असफलता, मैंने कहा ये परमानेंट नहीं है, लगे रहिए।
अगर आप बिल्कुल। असफल हुए हो लेकिन वो जॉब आपका पैशन है, तो छोड़िए मत, लगे रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। जिस भी दिन आपके एफर्ट में जो कमी थी वो दूर हो जाएगी, आपकी योजना में जो कमी थी वो दूर हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। तो कमी को दूर करने पर फोकस करिए, फेल्योर पर नहीं। बिल्कुल, मतलब आपको अपने सबसे पहले पैशन को समझना पड़ेगा कि आपका बिल्कुल। पैशन क्या है, और जो भी आपका दिल से पैशन है उसमें बस निरंतर लगे हाँ, रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, सफलता तो और एक दिन जिस भी कदम एग्जाम में लगे चूमेगी। हुए हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पूरी एग्जामिनेशन डेडिकेटली करिए। सॉल्व बेटा कौन करता है भाई? कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कौन करता है भाई? हमारे यही तो कैंडिडेट करते हैं। आप बिल्कुल, भी उनमें से एक हैं। सही बात है सर। इसलिए बस कमी को आइडेंटिफाई करिए, सफलता बिल्कुल, मिलेगी। सही के साथ। तो सर, इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का अंत करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट को 2 लाइन में कुछ बोलिए कि हाँ, वो उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को जो चुन रहे हैं, उसमें और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएँ और देख पाएँ सर। बी कंसिस्टेंट, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैव पेशेंस। सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।